हाय एवरीवन, मेरा नाम मनीष यादव है। मैं अभी कनाडा में हूँ वर्क परमिट पे। और मेरा नेटिव कानपुर है। कुछ 12-15 साल से आई वाज इन एनसीआर रीजन। मुझे रफली 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है रिक्रूटमेंट्स में। इट्स अ मिक्स ऑफ रिक्रूटमेंट्स, बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स, कस्टमर मैनेजमेंट और भी बहुत कुछ आई वर्कड ऑन। एक छोटा सा सेशन देना चाहता हूँ रिक्रूटमेंट्स पे। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं जो मैं आप लोग के सामने शेयर करूँगा आप लोग के साथ। तो व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट्स? सो रिक्रूटमेंट्स इट्स ऑल अबाउट referring to the process of identifying, attracting, and selecting qualified candidates to fill job vacancies within an organization. If it comes to recruitment, it's really a crucial part, finding a right talent, right place, and it's all about human resource management. Uh, this helps the entire talent acquisition function in gearing up and scaling the entire organization from zero to any level. If because it's all about people. You are not engaging with any uh, tangible or intangible thing. You are just talking with brain. You are talking with human. You have to take care of empathy, sympathy, understanding, some psychometric whenever you are talking to the person. So I just jotted down a couple of things which is needed whenever you are working. First, you need to identify the job. You have to understand, before working upon any job, you need to understand what it is exactly. तो पहले तो आपको जॉब एनालिसिस करनी पड़ेगी कि क्या आया है आपके पास ईमेल पे या आपके मैनेजर ने दिया है। तो पहले उसको आप समझो कि क्या है, उसके बाद उस पर काम करना शुरू करो। कुछ भी है, वो क्वालिफिकेशन हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है, मस्ट हैव एजुकेशन, कुछ भी, जो भी आपको नहीं समझ में आता है समझो, आता है समझ में तो और अच्छे से समझो, ताकि आप एक राइट कैंडिडेट निकाल पाओ अपनी जॉब के लिए। तो उसके बाद आप सोर्सिंग करते हैं। सो सोर्सिंग इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग अ पर्सन from maybe job board, social media, Google, X-ray searches, wherever, whatever you know about recruitment. So you have to get a people from your sourcing skills. Then I would say screening. जब आपके पास resume आ गए या आपने source कर लिया, then what you have to do, you have to understand whether the guy or whether the resumes you have are really appropriate for your job or not. तो आप उनसे बात करते हो, समझने की कोशिश करते हो कि उन्होंने सच में क्या किया है, कितना किया है, वो आपकी जॉब के लिए फिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू टॉक, यू नीड टू वैलिडेट। उसके बाद मैं बोलूँगा इंटरव्यू प्रोसेस। तो आप उसको जब बात करते हो तो आप समझने की कोशिश करते हो उसको कितना एक्सपीरियंस है, वेदर द गाय हैज़ रियली वर्कड ऑन सर्टेन स्किल्स और नॉट। स्किल्स पे किया है तो क्या किया है, आप प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन करते हो, यू टॉक अबाउट द करेंट रोल, previous roles, about talking about whatever skills you have used. तो आप ये बेसिक क्वेश्चंस पूछ करके उनको इंटरव्यू करते हो। देन इट कम्स टू असेसमेंट। सो असेसमेंट इज ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिंग टेस्ट। आप साइकोमेट्रिक टेस्ट भी कर सकते हो मेटल के थ्रू या किसी भी और कंपनी के थ्रू जो भी आपके टेस्ट कराती हैं। यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच, एनालिटिकल अप्रोच, बंदा कितना क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव सोचता है। यू कैन हैव सम सॉर्ट ऑफ बेसिक डिस्कशन बिफोर मूविंग अहेड, एंड देन यू गो फॉर रेफरेंस चेक, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, लोग करते हैं। वाई इट इज़ नीडेड? बिकॉज यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द गाय, वेदर द कैंडिडेट इज रियली जेन्युइन, हैविंग वर्दी एक्सपीरियंस, having real time experience, what sort of behavior that person is holding in his previous or current organizations. आप सब कुछ बैकग्राउंड भी समझने की कोशिश करते हो। तो इट्स जस्ट अ बेसिक स्टेप फॉर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एज वेल। तो आपको पता चल जाता है हाँ बंदे ने काम किया है, कितना आता है, उसका बिहेवियर कैसा है, टीम प्लेयर है कि नहीं। तो ये आप बेसिक चीज़ें समझ जाते हो। एक ही रेफरेंस चेक से आप समझ सकते हो।
एंड देन आई वुड से ऑफर। तो आप उसके बाद किसी कैंडिडेट को आप जब सब कुछ कर लेते हो तो फिर ऑफर निकालते हो, उससे नेगोशिएशन करते हो, यू टॉक अबाउट बेनिफिट्स वट एवर यू विल प्रोवाइड इन योर करंट ऑर्गेनाइजेशन। आप बेसिक नेगोशिएशन करते हो, कभी कभी आप ज्वाइनिंग बोनस भी देते हो जस्ट टू अट्रैक्ट पीपल, आप कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स भी देते हैं। एंड देन आई वुड से लास्ट इज ऑनबोर्डिंग। आप उनको ऑफर देते हैं, कैंडिडेट प्रोसेस स्टार्ट होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, बीजीबी होता है, देन फाइनल ऑनबोर्डिंग होती है। तो ऑन ऑनबोर्डिंग डे यू प्रोवाइड सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, यू प्रोवाइड लैपटॉप, आप उसे ग्रीट करते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन में एक छोटा सा डेमो देते हैं, टूर कराते हैं। सो इट हेल्प्स द सर्टेन पर्सन जो और ग्रो कर पाए, आपके साथ जेलअप हो जाए कंपनी में और अच्छे से कर पाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिकॉज ये हमारा पहला सेशन है, तो आई वुड से जब भी आप रिक्रूटमेंट करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, बिकॉज यू आर ह्यूमन सेंटर्ड, यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन, यू आर टॉकिंग विद ह्यूमन। इट्स नॉट ऑल अबाउट रोबो प्रोसेस ऑटोमेशन और रोबोटिक्स पे आप काम कर रहे हैं कि आपने कुछ टाइप किया और आपको फटाफट आंसर आ गया। I agree, ChatGPT, OpenAI is helping in several areas. हमारा काम ऑटोमेट हो रहा है, हमारी चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं, बट when it comes to understanding and having empathy towards your teammate, towards a person whom you are talking very first time, so certain things you have to inculcate in yourself and try to understand the counter person. तो एक बस ये मेरा छोटा सा सेशन है। I'll be ending this topic from now. नेक्स्ट सेशन के लिए हम लोग जल्दी मिलेंगे। हम इसका रिक्रूटमेंट्स का आगे का और प्रोसेस बताएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में आई विल बी टेलिंग यू व्हाई रिक्रूटमेंट इज नीडेड। तो वो सेशन मैं जल्दी ही रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच।